तो आप यहाँ जमहूरी अमल के अंदर आ गए हैं, पार्लियामेंट में आप फाइनली इतनी मुश्किल से आपको समझ आई है कि हमारी दाल कहीं नहीं गली, तो अब हम यहाँ आ जाएं। तो अब आपकी एक मुलाकात होती है तो आपसे खुशी नहीं संभाली जाती। फिर वो गई अमेरिका का गली गली कूचा कूचा वो फिरे, उन्होंने ऐसे कांग्रेसमैन से लेटर्स लिखवाए जो कि ना कश्मीर के हक में थे ना पाकिस्तान के हक में थे, लेकिन खान साहब के फेवर में उन्होंने बातचीत की। डेवलपमेंट नासिर हुसैन शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। शाह साहब, अगर आपकी इजाज़त से मैं राना साहब के साथ गुफ्तगू का आगाज़ कर सकूँ तो राना साहब, अब जब हम ये बात करते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इरफान सदीकी साहब का एक तरफ हम ये जुमला सुनते हैं कि वो कहते हैं कि अगर बैकडोर राब्ते ही रखने हैं तो फिर आप बैकडोर मुज़ाकरात कर लें, फ्रंट डोर फिर हमारे साथ करने की क्या ज़रूरत है। तो क्या वो पीटीआई को ये कहकर डिस्करेज कर रहे हैं कि हमसे बात ना करो, या वो ये कहकर डिस्करेज कर रहे हैं कि उनसे बात ना करो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो उनका मौक़िफ़ है ना वो बड़ा क्लियर है। पीटीआई जो है मुज़ाकरात में ऐसे नहीं आई। पीटीआई पहले यूके गई, उधर उन्होंने ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ने की कोशिश की कि वहाँ से मुदाखलत कराएंगे और कुछ अपनी चीज़ें मनवा लेंगे। फिर वो गई अमेरिका का गली गली कूचा कूचा वो फिरे, उन्होंने ऐसे कांग्रेसमैन से लेटर्स लिखवाए जो कि ना कश्मीर के हक में थे ना पाकिस्तान के हक में थे, लेकिन खान साहब के फेवर में उन्होंने बातचीत की। फिर उन्होंने 24-26 नवंबर को जो किया, जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ की, फाइनल कॉल थी, खान साहब को निकाले बगैर उन्होंने जो है वो वापस नहीं जाना था। जब ये सारे हरबे उनके फेल हो गए तो वो मुज़ाकरात पे आए, और जब वो मुज़ाकरात पे आए तो तब भी उन्होंने कहा कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पैसे ना भेजें, और सिविल अभी भी उन्होंने दोबारा वो मुहिम शुरू कर दी है। फिर इनकी फलानी डेडलाइन, और फिर उसके बाद जब फाइनली आप आई गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो कि हम तो पहले दिन से, यानी कि जब से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर थे, वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो हमारे दरवाजे तो तब से खुले। तो अब आप ये दुनिया घूम के जब आप वापस आए हैं तो एक आपकी मुलाकात हो जाती है। तो आप लोग भी दुनिया घूमने चले गए, वो उनके खिलाफ आप लोगों ने भी ट्रक चला दिए अमेरिका में। नहीं, देखिए, हमने तो अपने पाकिस्तान का दफा करना था ना, तो हमने पाकिस्तान के जो जो मफादात जिनको ये हमलावर होने के लिए गए थे कि कोई वो मुदाखलत हो, कोई चीज़ हो, तो हमने तो उसका दफा करना था। लेकिन मिसाल के तौर पे इमरान खान की तस्वीर कहीं लगी है किसी ट्रक पे और वो कैपिटल हिल या व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा है और उस पर अगर लिखा हुआ है रेप अपॉलॉजिस्ट, तो इससे पाकिस्तान का क्या दफा हो रहा है? मतलब मुझे अगर नहीं वैसे मैं पूछ रही हूं आपसे कि मकसद क्या था? एक वो घड़ी चल जाती है ना, जब आप एक चीज़ शुरू करते हैं दुनिया में जाके, आप एक ढंडोरा पीटना शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसके जवाबात अगर हुकूमत की तरफ से नहीं तो प्राइवेट भी देना शुरू कर देते हैं, जो फील करते हैं कि पाकिस्तान को अटैक किया जा रहा है। तो ये जो मुद्दा है, जो आपने का स्पेसिफिक सवाल है, अब आप यहाँ जमहूरी अमल के अंदर आ गए हैं, पार्लियामेंट में आप फाइनली इतनी मुश्किल से आपको समझ आई है कि हमारी दाल कहीं नहीं गली, तो अब हम यहाँ आ जाएं। तो अब आपकी एक मुलाकात होती है तो आपसे खुशी नहीं संभाली जाती, आपको लगता है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो ये देखें, हम इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं कि आप अपनी अलाइनमेंट ठीक करें, व्हील बैलेंसिंग कराएं और फोकस करें इन मुज़ाकरात के ऊपर, बजाय कि आप इधर स्लिप हो जाएं या उधर स्लिप हो जाएं। तो उधर उन्होंने तो पहले ही जवाब दे दिया कि ये हम कोई सियासी जो है वो मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो फिर भी ये तो इनका फोकस वो लाना चाह रहे हैं कि भैया आप फोकस करें। ठीक है। अच्छा शाह साहब, ये बताइए कि मैंने राना साहब से भी पूछा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पीटीआई के मामलात हैं या जो बैकडोर रवाबित की खबरें हमारे तक भी आ रही हैं, आप तक भी आई एम श्योर पहुंचती होंगी, उस पर आपका भी क्या वही मौक़िफ़ है जो इरफान सिद्दीकी साहब का है, या आपको लगता है कि अगर एक हाइब्रिड किस्म का निज़ाम है तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासी जमातों के रवाबित होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, इस पे कोई ढकी छुपी बात रह नहीं गई कि हम अब उस पर कहें कि जी आज के दौर में कहें कि जी ऐसी कोई बात नहीं है और किसी इदारे का या इस्टेब्लिशमेंट का कोई इसमें रोल नहीं है। बिल्कुल वो एक अपना है उनका, जो भी कह लें, एक स्टेटस मकाम जो भी है। लेकिन पीपल्स पार्टी तो पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहती है, जमहूरियत का बोलबाला चाहती है। इसी वजह से हम इस सारे प्रोसेस का खैर मुकदम करते हैं, बल्कि हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते कि जिससे ये मुज़ाकरात जो हैं वो डीरेल हों या उनमें कोई रंजिश सी आए। इशू ये है कि ये जो जिस मुलाकात का आप जिक्र कर रहे हैं या एहसान साहब जिसके लिए फरमा रहे हैं, उस पर तो बहुत ज़्यादा खुशफहमी जो है वो तो पीटीआई की तरफ से है। मैं सुन रहा था उनके जो बड़े सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं या उनको जो रिप्रेजेंट करते हैं केपी से, जिस दिन खान साहब को सज़ा हुई उस दिन उनका जो
बयान था, जो असल उसकी बात थी, वो सिर्फ ये थी कि जी PMLN बड़ी परेशान है जो ये हमारी मुलाकात हुई है। आप लोग अच्छा, खान तो साहब पीपल्स की पार्टी का भी बड़ी मैं सजा पूछ हो लेती हूँ। गई। शाह साहब, आपने अच्छा इंटरेस्टिंग नुक्ता याद कराया है मुझे। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी परेशान थी लेकिन मैं या आपको नहीं एक सिर्फ एक बात थी? आपको तो कोई परेशानी मैं नहीं सिर्फ क्या आपको है? ये बात बताता हूँ जी, हमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं थी। हम तो मुज़ाकरात के हामी हैं। हम तो सही है। चाहते हैं कि भाई मसले हल हों, और हम तो शुरू से इस बात, लेकिन वो जो नहीं, लेकिन तासुर दे मज़ाकरात रहे के थे ना हामी, कि जी शाह हमारी साहब, गल बन मज़ाकरात के गई है, हामी तो हैं। वो तो जो पीपल्स पार्टी का हमें एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ हमेशा से पता है। मज़ाकरात के हामी सियासी जमातों के आपस में मज़ाकरात के हामी, या सियासी जमातों के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मज़ाकरात के हामी, ये मैं पूछ रही हूँ। देखें शिफा साहिबा, अब आपसे इस सवाल की तवक्को नहीं थी। अच्छा। आपको सब पता है कि यहाँ पे क्या सिलसिले हैं, तो इस तरह की मुलाकात पे पीपल्स पार्टी को कोई परेशानी नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ ठीक है, ठीक कि PMLN को भी कोई परेशानी नहीं, जहाँ तक मेरा जो मालूमात हैं, बल्कि ये बड़ी खुशफहमी PTI की तरफ से थी, जो कह रहे थे कि जी गल बन गई है, और यहाँ तो लगा कि गल वध गई है। तो ये कोई सज़ा और दीगर चीज़ें जो आई हैं, और उसके बाद क्या होता है, असल हल पार्लियामेंट ही है। और ठीक जब है। आपस में पॉलिटिकल फोर्सेस एक पेज पे आएंगी, तो जो जिस तरफ आप कह रहे हैं जो मुलाकातें हैं, उनको भी उन्हीं की बात माननी पड़ेगी। और ये सबके लिए बहुत बेहतर है कि पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए ये जो पॉलिटिकल आपस में डायलॉग हो रहा है, इसको कामयाब करें, और फिर आपस में बात पूरा एक करके और फिर आगे बढ़ाया जाए, तो फिर ही कामयाबी होगी और बेहतरी आएगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं ज़रा थोड़ा सा अपने आप सियासी, खालिसतन सियासी, ज़रा नाजरीन, हम जो इस फील्ड पे बात करते हैं या ज़्यादा हमें आप देखते हैं, सियासत से ज़रा हट के अब मैं ज़रा पानी के मसले पर आऊँगी। पानी के ऊपर खासा एक टेंशन जो है वो बनी रही, और कल भी पार्लियामान के ऐवानों में पानी का मसला बड़ा सीरियसली डिस्कस हुआ। राना साहब, पानी का इस वक्त इशू है क्या, जो कि पीपल्स पार्टी आप लोगों से कह रही है कि कल हमने शहरी रहमान साहिबा का भी उस पर सुना, जो उन्होंने ऐवान में बातें की। पीपल्स पार्टी सीरियसली कंसर्न्ड है कि हमारा पानी जो है वो नहरें बना बना के पंजाब और वफाक की तरफ जा रहा है। देखें, एक चीज़ तो इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि जहाँ शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हों, तो किसी भी सूबे का हक नहीं मारा जाएगा। ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी भी सूबे का जो हक है वो ले लिया जाए और उसको ना दिया जाए। नंबर चीज़ ये, एक तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। देखें, 18वीं तरमीम के बाद वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला बना, और वो जो बना वो उसके मुताबिक वो चल रहा है, और उसके अंदर कोई जो है वो कोई कमी पेशी नहीं है। जितना पानी आता है उसमें अगर शॉर्टफॉल है तो वो शॉर्टफॉल भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये कैनाल अगर ये बन रहे हैं, कोई अगर नए आपने एरिया को ज़ेरे आप करना है, तो ऑब्वियसली जो सूबे का जो जिसको जो शेयर मिल रहा है वो उसी से वो उसको ज़ेरे आप करेगा। तो ये देखें, यहाँ कोई चीज़ भी जो है वो फोर्सफुली नाफिज नहीं की जाएगी। तो यानी कि आप लोगों ने मुतलका सूबे को ऑन बोर्ड लिया? देखिए, बिल्कुल ऑन बोर्ड लिया, बल्कि जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं उन्होंने डेटा पेश किया पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन इसके अंदर शाह साहब मुस्कुराए हैं, मैं इसके अंदर मैं इसमें एक और बात ऐड कर रहा हूँ। ये भी नहीं मुमकिन ना कि कोई चीज़ ज़बरदस्ती कर ली जाए।